गुड मॉर्निंग किड्स। सो बेटा, आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाला है। सो उसका सिलेबस और टाइम टेबल आप लोगों को मिल चुका है। तो मैथ्स में चैप्टर 1, 2 और 3 आपकी फर्स्ट एग्जाम में आएगा। चैप्टर 3 में केवल एक्सरसाइज 3.1 आएगी, क्योंकि वही मैम ने वहाँ तक ही आपका कोर्स सिलेबस हो पाया है, तो सिर्फ उतना ही आएगा। ठीक है, जितना करवाया है उतना ही आएगा, उसी में से आएगा, उसके आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। ओके, नाउ कम टू द, अब जैसा कि स्कूल में मैम आपको रिवीजन करवाती थी जब आपका एग्ज़ाम होता था, तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में भी एग्ज़ाम से पहले हम रिवीजन करेंगे। तो अभी आपको रिवीजन वीडियो ही अवेलेबल होंगे, तो आप इसको देखो और रिवाइज करो। ओके, नाउ लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर चैप्टर 1, 2 ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स एंड HCF एंड LCM, जिसमें से सिर्फ HCF आएगा, वो भी सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 तक। तो हम एक रिवीजन ले लेते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट, एज यू नो दैट वंस, थाउजेंड, लैख और क्रोर्स, ये बेटा क्या होते हैं, ये हमारे पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो वंस में कितने पीरियड्स आते हैं, वंस, टेंस और 100, ये जो तीन प्लेस वैल्यू है ये किस में आती है, वंस पीरियड में। और थाउजेंड में कितनी आती है, 1000, 10,000, ये जो दो प्लेस है ये 1000 के पीरियड में आती है। और लैख में कितनी आती है, 1 लाख और 10 लाख, ये लैख में आती है। और करोड़ में बेटा 1 और 2, 1 करोड़ और 10 करोड़, ये किस में आता है, करोड़ के पीरियड में। तो ये सब क्या है, हमारे पास पीरियड्स हैं, वंस, थाउजेंड, लैख और करोड़। नाउ वंस में वंस, 1 नंबर, टेंस में 2, 100 में 3, 1000 में टोटल 4 नंबर होंगे, 10,000 में टोटल 5 होंगे, 1 लाख में टोटल 6 होंगे, और 10 लाख में 7 होंगे, और करोड़, करोड़ में कितने होंगे, टोटल 8 होंगे, और 10 करोड़ में 9 होंगे। ओके, सो ये है हमारा इंडियन सिस्टम। ओके, इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है। दिस वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल में भी क्या होता है बेटे, ये आपके पीरियड हैं। ठीक है, 3 पीरियड हैं, वंस में 3 हो गए, थाउजेंड में 3 वैल्यू हो गई, मिलियंस में 3 हो गई। तो इंडियन में क्या होता है, वंस, थाउजेंड, इसके बाद लैख का पीरियड आ जाता है, और लैख के बाद करोड़ का पीरियड आ जाता है। ओके, तो वो उसमें कितने पीरियड होते हैं, इसमें 3 है। इंटरनेशनल में वंस, थाउजेंड और मिलियंस, देयर आर 3 पीरियड्स। एंड इंडियन में क्या होता है, इंडियन में हमारे पास 4 है। इंडियन में हमारे पास 4 पीरियड्स हैं, वंस, थाउजेंड, लैख एंड करोड़। तो जब भी आपको लैख और करोड़ आता है तो आपको पता होना चाहिए तुरंत कि वो इंडियन सिस्टम की बात हो रही है। और जब भी मिलियन, बिलियन आता है तो वो किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल की। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इंडियन में ये जो पीरियड है कितने हैं बेटा, ये 4 पीरियड है, और इंटरनेशनल में 3 में ही ये आ जाते हैं। वंस तो दोनों का सेम है, ठीक है, थाउजेंड भी दोनों का सेम है। फिर लैख में क्या होता है, ये 10 लाख हो जाता है, 1 लाख और 10 लाख हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, थाउजेंड में एक और इंक्लूड हो जाता है, यानी कि 100,000 आ जाता है। फिर 100,000 के बाद मिलियंस, 10 मिलियंस और 100। सो हियर मिलियन, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। सो बेटा, जो करोड़ होता है इंडियन में क्या होता है, करोड़ होता है, और इंटरनेशनल में क्या होता है, वो 10 मिलियन होता है। तो 10 मिलियन में भी टोटल कितने नंबर होते हैं, 8, और करोड़ में, 1 करोड़ में भी टोटल कितने नंबर होंगे, 8। तो इंडियन में उसको करोड़ बोलते हैं, और इंटरनेशनल में 10 मिलियंस, मीन्स 10 मिलियंस इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। ओके, क्योंकि 10 मिलियंस इज इक्वल्स टू 1 करोड़, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियंस, और 10 मिलियंस और 1 करोड़ में कितने नंबर्स होते हैं टोटल, 8 नंबर्स होते हैं। गॉट इट, तो ये ध्यान रखना है हमको। 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, 100 मिलियंस इज इक्वल्स टू 10 करोड़। तो ये हुआ हमारा करोड़ और लैख हो गया इंडियन सिस्टम, और मिलियन और थाउजेंड, मिलियन, बिलियंस जो होते हैं ये हो गए हमारे इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, 10,000 तक तो दोनों में ही सेम रहता है, 10,000 तक दोनों में सेम हो जाता है। फिर 10,000 के बाद इंडियन में लैख आ जाता है, और इंटरनेशनल में 100,000 आ जाता है। ओके, हियर एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी होती है। तो 2 कहाँ पर है, देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये कौन से प्लेस पर है, 9, यानी कि 1 करोड़ और 10 करोड़, 10 करोड़। तो क्या हो जाएगा, 2, 10 करोड़। 2 कौन सी प्लेस पे है, 2 है हमारे पास 10 करोड़ पे है, तो 2, 10 करोड़
हियर 5 कौन सी प्लेस पे है, काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस पे है मीन्स 1 करोड़। सो 5 1 करोड़ प्लस 7 लाख पे आ गया है, 7 10 लाख, और 8 कहाँ है, 1 10 100,000 10,000 लाख, 8 कौन सी प्लेस पे है, 1 लाख की प्लेस पे है, तो 8 1 लाख 2 10,000 5 1,000 2 hundreds एंड 3 टेंस एंड 4 वंस। तो इस तरह से बेटा वंस टेंस 100,000 ये इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया है। फिर 2, अब 10 करोड़ में कितने टोटल नंबर होते हैं, 2 तो है ऑलरेडी, 10 करोड़ में कितने नंबर्स होंगे, 9, तो आपने यहाँ पे 8 0 लगा दिए। फिर प्लस 5 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने होते हैं टोटल नंबर, 8, तो 5, उसके बाद रिमेनिंग आ रहा है क्या, देख लेते हैं कि 1 करोड़ वाली उस पर आ रहा है पोजीशन पे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़ आ रहा है। तो इस तरह से नंबर को आपको एक्सपांड करके भी लिखना है। तो आप चाहो तो ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, तो दोनों आपको आना चाहिए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करना। देन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें आपको 5 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे, देख लेते हैं, 1 10 100,000 10,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 5 कौन सी प्लेस पे बेटा, 10 लाख पे है। यहाँ पर 5 कौन सी प्लेस पे है, 1 10 100,000 10,000 एंड लाख, 5 कौन सी प्लेस पे है, लाख। तो चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो इस फॉर्म में ज़ीरो लगाकर भी, ज़ीरो पुट करके भी लिख सकते हो। ओके, आपको तो अब दोनों तरह से आता है। नाउ हियर रिड्यूस्ड फॉर्म, ये तो हुआ बेटा एक्सपांडेड, ऐसे आप जीरो लगा करके ये से ऐड प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जिसको हम लिखते हैं वो हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। अब यहाँ पर हमें इसको रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कि कॉम्पैक्ट छोटा करके लिखना है। यहाँ पर ऐसे प्लस में दिया है, जब भी एक्सपांडेड बोलेंगे तो आपको ऐसे प्लेस वैल्यू उसको डिफाइन करके आपको लिखना है कि 8 इस प्लेस पे है, 7 इस पे है, 5 इस प्लेस पे है, तो एक्सपांड मतलब बड़ा करके लिखना है। तो बड़ा कैसे करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम एक्सपांडेड फॉर्म। फिर आ जाएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म। अब ऐसे बड़े में लिखा हुआ है, इसको छोटा करके लिखना है हमें। तो 9 वंस प्लेस पे आ रहा है, फिर 4 कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 4,000 1 10 100,000 10,000 40,000 हो रहा है ये। तो 4 कहाँ आना चाहिए आपका, 1 10 100,000 10,000 की प्लेस पे 4 आना चाहिए, 1 10 100,000 10,000 आ रहा है 4। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये करोड़ की बात हो रही है, तो 2 करोड़ पे आना चाहिए 2, फिर ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स ये क्या, ये किसकी बात हो रही है, 10 करोड़ की। तो 8 कहाँ आना चाहिए, 10 करोड़ पे आना चाहिए। आ रहा है क्या, 10 करोड़ में कितने होते हैं नंबर्स, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आ रहा है। ओके, मतलब आपका आंसर सही है। तो इस तरह से इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखना है आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बेटा आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहो अपनी, और आगे भी अगर आप रिवाइज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।